भदोही जिले के गोपीगंज कोतवाली इलाके के सीखापुर गांव में करीब 1 साल पूर्व 17 वर्षीय किशोरी की हुई हत्या के मामले का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। इस पूरे मामले में गोपीगंज पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। जिस युवती का हत्या का आरोप लगाकर परिजनों ने गोपीगंज थाने पर मुकदमा दर्ज करवाया था, उस युवती को गोपीगंज पुलिस ने जिंदा सकुशल बरामद कर लिया है। पुलिस को गुमराह करके नाटकीय ढंग से किशोरी ग्रेटर नोएडा में पिछले कुछ दिनों से रह रही थी। किशोरी के परिजन भी पुलिस को गलत सूचना देकर बेटी की हत्या का आरोप लगाकर 2 निर्दोष आरोपियों को जेल भिजवा दिए थे। 24 मार्च 2023 शुक्रवार की दिन गोपीगंज पुलिस ने किशोरी को ग्रेटर नोएडा से सकुशल जिंदा बरामद कर लिया है, जिसके बाद पुलिस ने गलत सूचना देने के आरोप में अब किशोरी के परिजनों के ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया है और पुलिस ने जो इस लड़की की लाश कुएं से बरामद हुई थी उसकी पहचान करने में जुटी हुई है। दरअसल आइए इस पूरे मामले की हम आपको विस्तार से जानकारी देते हैं। दरअसल हुआ यूं कि 16 मई 2022 को गोपीगंज थाना क्षेत्र के सीखापुर गांव निवासी श्याम किशोर पांडे ने गोपीगंज थाने पर लिखित तहरीर देकर सूचना दिए थे कि उनकी 17 वर्षीय किशोरी शौच के लिए गई हुई थी और तभी से लापता हो गई, उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। सूचना मिलने के बाद गोपीगंज पुलिस ने धारा 363 के तहत गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज करके मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी थी। 16 मई 2022 को गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज किया गया था और 27 मई के दिन ऊंच थाना क्षेत्र के मोहनपुर गांव के एक कुएं से एक अज्ञात लड़की का शव बरामद हुआ था। जिस लड़की की लाश कुएं से बरामद हुई थी उसी लाश को सीखापुर गांव निवासी श्याम किशोर पांडे ने अपनी बेटी का लाश बोलकर 2 नामजद आरोपियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज करवा दिया था। पुलिस ने श्याम किशोर पांडे की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करते हुए सुरियावा के कस्तूरीपुर गांव निवासी विष्णु गहार और गोपीगंज के हरदेवपुर गांव निवासी प्रदीप कुमार सेठ को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। भले ही गोपीगंज पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर हत्या का मुकदमा दर्ज करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था, लेकिन कहीं न कहीं पुलिस को मामला संदिग्ध लग रहा था। चूंकि जिस लड़की की लाश कुएं से बरामद हुई थी उसका चेहरा भी दिखाई नहीं दे रहा था, बावजूद इसके सीखापुर गांव निवासी श्याम किशोर पांडे ने शव को पहचान कर अपनी बेटी की लाश होना बताया था। इस पूरे प्रकरण को संदिग्ध मानकर जनपद के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार ने विस्तृत जांच के लिए गोपीगंज पुलिस को निर्देशित किया था। जैसे जैसे जांच का दायरा बढ़ा वैसे वैसे राज खुलता गया। आखिरकार भदोही जिले के जांबाज पुलिस ने कठिन परिश्रम के बाद इस पूरे हाई प्रोफाइल मामले का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने 24 मार्च 2023 गुरुवार के दिन किशोरी को यूपी के ग्रेटर नोएडा से सकुशल जिंदा बरामद कर लिया है। दरअसल ये लड़की शौच के लिए बहाने घर से निकली हुई थी और दोबारा घर पर वापस नहीं लौटी, जिसके चलते परिजनों ने गोपीगंज थाने पर शिकायत दर्ज कराई थी। आपको बता दें कि जिस लड़की की लाश ऊंजी थाना क्षेत्र के एक गांव से कुएं से बरामद हुई थी और उस लड़की की लाश सीखापुर गांव निवासी श्याम किशोर पांडे ने अपनी बेटी की लाश होना बताया था, जो कि सरासर गलत है। और जिस लड़की की लाश कुएं से बरामद हुई थी वो लाश सीखापुर गांव निवासी श्याम किशोर पांडे की बेटी का नहीं था, जबकि वो लाश किसी और दूसरे लड़की की थी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जिस लड़की की लाश कुएं से बरामद हुई थी वो लड़की कौन थी, कहां की रहने वाली थी। बहरहाल ये सब पुलिस की जांच पड़ताल का विषय है। गोपीगंज पुलिस ने सीखापुर गांव निवासी श्याम किशोर पांडे की बेटी को यूपी के ग्रेटर नोएडा लगभग 1 साल पहले गोपीगंज थाने में एक 16-17 वर्ष की बच्ची की गुमशुदगी लिखी गई थी और जिसको बाद में एफआईआर में तरमीम किया गया था परिजनों की तहरीर के आधार पर। उसके बाद एक 7-8 दिन बाद एक लगभग उसी उम्र की डेड बॉडी एक कुएं में एक बच्ची की भदोही जनपद में ही बरामद हुई थी। जो गुमशुदा बच्ची थी उसके परिजन, माता पिता और अन्य परिजनों ने उसकी पहचान अपनी बेटी के रूप में की थी और उसके आधार पर उन्होंने नामजद तहरीर देते हुए मुकदमा पंजीकृत हत्या का और अपहरण का 2 लोगों पे दर्ज कराया था। उस समय जो परिस्थितियां थी और जो साक्ष्य थे उसके हिसाब से उन दोनों को जेल भेज दिया गया था, लेकिन उसमें जो परिजन थे बच्ची के उनकी गतिविधियां कुछ संदिग्ध थी, जिस वजह से लगातार पुलिस उन पर नज़र रखे हुए थी और संदेह होने पर इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और बाकी जो साक्ष्य थे उनके आधार पे जब पुलिस को शक हुआ तो उस पर लगभग 2-3 महीने से टीम इस पे काम कर रही थी। बाद में जानकारी मिली कि ये जो बच्ची जो गुमशुदा हुई थी और जिसकी हत्या का दावा किया जा रहा था वो सकुशल नोएडा में किसी व्यक्ति के साथ रह रही है और उसके माता पिता और परिजनों को इस बात की काफ़ी समय से जानकारी है। इस आधार पे पुलिस ने बच्ची को सकुशल बरामद कर लिया है। बच्ची का मेडिकल करा के और मजिस्ट्रेट के सामने उसका 164 का बयान कराया जाएगा। जो माता पिता हैं उनके ऊपर साक्ष्य छुपाने, गलत साक्ष्य देने और गलत साजिश रचकर गलत लोगों पे मुकदमा दर्ज कराकर जो साजिश करी गई है उसके संबंध में उनके ऊपर धारा 182, 194, 201, 211 और 344 आईपीसी की धाराओं में उनके ऊपर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। इस संबंध में आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। जो बच्ची का शव मिला था उसकी पहचान का प्रयास किया जा रहा है ताकि उसमें जांच आगे बढ़ सके।
अच्छा, ये लड़की अपने घर से गई क्यों थी, क्या किसका क्या कहना था? अभी तक की पूछताछ में बच्ची ने जो बताया है कि वो माता पिता की प्रताड़ना से तंग थी और इसलिए उसने वो घर से बिना किसी को बताए और बिना किसी की मदद के अकेले चली गई थी। सर, किस तरह से तंग थी, मतलब कारण उसका स्पष्ट तौर पे क्या कारण था? उसका कहना था कि माँ जो है उसको टोका टाकी करती है और प्रताड़ित करती है, बात बात पे मारना पीटना रोकना टोकना इस तरह की शिकायतें उसकी थी। उसकी शादी भी लगभग तय थी, तो क्या उससे संबंधित भी कोई प्रकरण था क्या उससे? बच्ची का कहना था कि उसकी शादी तय नहीं, जो बताया जा रहा है उस